नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशन लाइनों के साथ कि खुद से जीतने की जिद है मेरी और मुझे खुद को हराना है। क्या? मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है, मेरे अंदर जमाना है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज होता क्या है और इसके गुणधर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। जैसे देखो, ये त्रिभुज है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 1 2 और ये 3 भुजाएं होंगी। इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। और कोण भी कितने होंगे, 1 2 और 3 कोण होंगे। तो त्रिभुज किसको बोलूंगा? ऐसी आकृति एक जो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही मैं क्या बोलूंगा? त्रिभुज बोलूंगा। इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति, सरल रेखाओं से घिरी, देखो इसको घिरी हुई आकृति, देखो उसी को क्या बोलूंगा मैं? उसी को त्रिभुज बोलूंगा। अब देखो त्रिभुज में हम देखेंगे, अब अपन को पढ़ना है इसमें सर्वांग सम और समरूपता के बारे में। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा क्या है, सर्वांग सम और समरूपता के बारे में देखते हैं अपन। पहले देखते हैं समरूपता। पहले समरूप की, समरूप क्या होता है? समरूप, देखो इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो इसके नाम को ऐसे लिख सकता हूं, सम प्लस रूप। क्या लिख सकता हूं? सम प्लस रूप। देखो दोस्तों, अब हिंदी में संधि विच्छेद हो रहा है नहीं हो रहा पर यह पता नहीं, पर मैं इसको गणित में बता रहा हूं। सम यानी तो क्या है? समान है। सम यानी तो क्या है? समान है। और रूप यानी जो इनका रूप, जो दिखने में जो है आकार, वो क्या है मेरा? आकार नहीं, सॉरी, रूप है, वो क्या है? समान है। ऐसी आकृतियां जिनका आकार दिखने में क्या है? समान है, वही क्या कहलाएगी? मेरी समरूप कहलाएगी। देखो जैसे मैंने ले लिया ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया, ये और ये त्रिभुज ले लिया। अब देखो इनकी ये दिखने में तो एक जैसी है, चाहे इनका आकार अलग अलग है, पर ये दिखने में क्या है? दिखने में एक जैसी है, इसलिए क्या कहलाएगी? समरूप कहलाएगी। और जैसे मैं अब इनको समरूप के एक चिन्ह होता है, ये लो जी, ये एक चिन्ह होता है समरूप वाला, इसको समरूप बोलते हैं। समरूप का चिन्ह है ये समरूप। अब जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही हो, त्रिभुज के अलावा भी कोई सी भी आकृति हो सकती है। त्रिभुज के अलावा देखो मैं ले लेता हूँ, वृत्त ले लेता हूँ। ये लो जी, मैंने वृत्त ले लिया, ये वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया, ये इससे बड़ा वृत्त हो गया। तो ये तीनों क्या है आपस में? ये समरूप ही है। ये क्या है? आपस में समरूप है। ये त्रिभुज क्या हो गए? आपस में समरूप। ये वर्ग वृत्त भी क्या हो गए? ये वृत्त भी समरूप हो गए। क्यों हो गए भाई? इनका रूप एक जैसा है। अब मैं ये पूछूं भाई, ये त्रिभुज और वृत्त समरूप है क्या? तो त्रिभुज और वृत्त मेरे आपस में क्या नहीं है? समरूप नहीं है, क्योंकि इनका रूप ही अलग अलग है, इनकी आकृति अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये समरूप नहीं है। अब देखो इसमें मेरे पास 2 कंडीशन चाहिए समरूप होने के लिए। अब जैसे एक जैसे तो दिख गए, पर 2 कंडीशन चाहिए मेरे को। क्या कंडीशन चाहिए? कि इनका जो भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या हो? भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब एक भुजा में दूसरी भुजा का भाग देंगे तब आएगा। अनुपात बराबर हो यानी ये जैसे ये मेरा त्रिभुज था, इसको नाम दे दिया मैंने A B और C, इसको नाम दे दिया मैंने P Q और R। इसके में क्या कंडीशन होनी चाहिए? जैसे पी क्यू भुजा का अनुपात अगर ए बी भुजा से ले तो यहां मैं लिख दूं पी क्यू बट्टा ए बी। ये इसका जो अनुपात आए वो वही अनुपात किससे आए? बीसी का क्यू आर से आए, क्यू आर का बीसी से आए। देखो इस वाले त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रख रहे हैं तो हर त्रिभुज में इसकी भुजाओं को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यू आर बट्टे बीसी हो गया। और जैसे ये पी आर का अनुपात एसी से आए, पी आर के बट्टे में क्या करूं मैं? एसी। यानी इन तीनों का अनुपात क्या आना चाहिए मेरा? बराबर होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तीनों कोण बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी तो क्या कहूंगा मैं कि वो समरूप त्रिभुज है।
या अगर इसमें त्रिभुज चतुर्भुज भी आ जाएगा तो भी यही कंडीशन लागू होगी, ठीक है। समरूप के लिए कंडीशन 2 होनी चाहिए मेरे पास, एक तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक उनके जो कोणों का मान है वो क्या होना चाहिए, तीनों कोण बराबर, मतलब इसके जो तीनों कोण इस एक त्रिभुज एक के तीनों कोण त्रिभुज 2 से बराबर होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अब देखो, अब प्रश्न अब देखते हैं अपन सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होती है, सर्वांग क्षमता देखते हैं। अब सर्वांग क्षमता देखने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया। अब सर्वांग क्षमता देखते हैं। सर्वांग क्षमता और समरूपता में डिफरेंस होता है। देखो दोस्तों, ये मैं पहले चिन्ह से ही समझा देता हूं। ये मेरा समरूप, एक तो मेरा है समरूप और एक होता है मेरा सर्वांग सम। एक तो समरूप होता है, एक सर्वांग सम। अब समरूप का तो ये चिन्ह होता है और सर्वांग सम का बोलो ये वाला चिन्ह है। तो बोलो आपको कुछ समझ में वैसे ही आ रहा होगा भाई, इसके अंदर तो ये तो समरूप तो होता ही है। अगर कोई चीज, कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो क्या होगा, वो समरूप तो 100% होगा ही होगा। पहले समरूप होगा उसके बाद सर्वांग सम होगा। पर कोई त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो वो समरूप होगा, जरूरी है। पर अगर वो समरूप है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। मतलब इसमें तो ये वाली चीज आएगी, इसमें ये वाली चीज आएगी, पर ये वाली इसमें आए ऐसा आवश्यक नहीं है। अब देखो सर्वांग समता होता क्या है, जैसे मैंने ये एक त्रिभुज लिया और इसी के ऊपर इसी की माप का एक दूसरा त्रिभुज लूंगा जो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, जो क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। मतलब एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दूंगा तो वो उसको क्या कर लेगा, उसको पूरी तरह ढक लेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। मतलब जैसे मेरा ये पी क्यू आर और ये ए बी सी, तो देखो कोण तो बराबर होने चाहिए। इसमें क्या कंडीशन होगी, मतलब ये जैसे पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के, और ये क्या है, जरूरी नहीं है ये वाली भुजा इस भुजा के भी बराबर हो, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी हो सकती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी हो सकती है। पर उसी हिसाब से फिर अपन त्रिभुज का नाम देंगे। जैसे ये इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाओं के बराबर, यहां लिख दो तीनों भुजाएं। अब देखो भुजाएं, ये भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या होगी, तीनों भुजाओं के बराबर होगी। ये तो और क्या होगा, दूसरी वाली कंडीशन तो फॉलो होगी, तीनों कोण क्या होने चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तीनों कोण भाई, एक त्रिभुज एक के तीनों कोण त्रिभुज 2 के तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं जैसे मैं आयत ले लूं, ये लो जी मैं आयत ले लिया, जरूरी नहीं है त्रिभुज के लिए ही है, ये आयत के लिए भी है, ये वर्ग के लिए भी है, चतुर्भुज के लिए भी है ये देखो। अब अगर इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, इसको नाम भी दे दिया मैं पी क्यू आर और ये मेरा एस, इसको दे दिया ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज है दोनों, आयत मान लो ये आयत है तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि आयत में मेरे को पता है आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है मेरा, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये लो जी, तो ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस सर्वांग सम है। ये देखो सर्वांग सम का चिन्ह है, किसके बराबर होगा, ए बी सी डी के। मतलब ये होगा पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी के सर्वांग सम होगा, आयत है ना, ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज में भी किसका प्रकार है, आयत का प्रकार है। तो आयत पी क्यू आर एस सर्वांग सम है आयत ए बी सी डी के, ठीक है। तो मतलब इसके जो पी क्यू भुजा है वो ए बी के बराबर होगी और क्यू आर है वो बी सी के बराबर होगी, आर एस होगी वो सी डी के बराबर होगी। तो देखो इस प्रकार अपन ने देख लिया। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपन को जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उनमें से बताना है कि कौन सा इस खाली स्थान की जगह पर आएगा। अब देखो सभी वृत्त क्या होते हैं आपस में, बोलो सर्वांग सम होते हैं या समरूप। अभी पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाए क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, समरूप। सभी व्रत आपस में क्या होते हैं, यानी ये व्रत और ये व्रत क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। सर्वांग सम होंगे क्या, सर्वांग सम नहीं होंगे। सभी व्रत तो आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप जरूर होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग, यानी ये एक वर्ग है, ये है और एक वर्ग ये है, तो ये दोनों क्या है आपस में, ये वर्ग है, ये वर्ग
ये क्या है, मैंने ये आयत बना दिया दोस्तों, ये वर्ग है, ठीक है। ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ये भी सर्वांग सम होंगे क्या, आवश्यक नहीं है ऐसा, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा समबाहु, ठीक है। और इसका ऊपर वाले का भी यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पे निशान लगाता हूं, समरूप। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। उनके संगत कोण तो क्या हो मेरे, बराबर हो, यहाँ लिख दो बराबर। समरूप के लिए एक दो ही कंडीशन चाहिए, या तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब उनका अनुपात बराबर हो। ये लो जी, इसका क्या लिख दूं मैं, समानुपाती, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां जैसे कि मैंने ले लिया, ये लो जी, मैंने ले लिया ये त्रिभुज ले लूं और एक चतुर्भुज ले लूं या व्रत ले लूं। ये लो जी, मैं व्रत ले लिया, एक तो मैंने ये व्रत ले लिया और एक मैंने ये व्रत ले लिया। तो ये क्या है, आपस में समरूप है। ये आपस में क्या है, ये आपस में है समरूप। ये देखो, ये दोनों व्रत आपस में क्या है, ये मेरा समरूप का चिन्ह है। ये लो, ये चिन्ह लगा दिया मैंने, इसको समरूप का चिन्ह है ये। और ये वाला जो चिन्ह होगा ये मेरा सर्वांग समता का चिन्ह होगा। तो मैं इस वाले डेस को हटा देता हूं, कहीं आप इसको है ना सर्वांग सम समझ लोगे, ठीक है। अब देखो, एक इसमें समान समरूप है, दो आकृतियां देनी है, दो आकृतियों के उदाहरण देना है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों आप व्रत का ही उदाहरण दो, आप वर्ग का भी दे सकते हो, आप आयत का भी दे सकते हो, आपके जच्चे जिसका मैं इसको पंचभुज को ले लूं, ये लो मेरे जमे तो मैं पंचभुज को, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, त्रिभुज। ये भी क्या है, आपस में समरूप है। ये भी क्या है, आपस में समरूप है। ये लो जी, ये समरूप का चिन्ह आ गया। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो कोई सी भी आकृति ले लो, जैसे ये व्रत ले लिया और एक ये वर्ग ले लिया, बताओ ये समरूप है क्या आपस में, ये समरूप नहीं है। ये समरूप क्या है, नहीं है। और जैसे मैंने एक ले लिया त्रिभुज ले लिया और एक क्या ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने ये लो षष्ठभुज ले लिया। कोई सी भी आकृतियां ले सकता हूं दोस्तों, इसमें जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूं वही लो आपके जैसे, तो ये मत लेना, ये नहीं है, क्रॉस लगा दिया मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये बताना है कि कौन से चतुर्भुज तो समरूप है, मतलब इन दोनों में ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप है या नहीं है। देखो, एक तो मेरा क्या है, एक तो मेरा वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है इसलिए क्या है, वर्ग है। और ये देखो, इसका सभी भुजाएं तो बराबर है पर इसके कोण बराबर नहीं है, ये मैं इसको समचतुर्भुज बोलता हूं, समचतुर्भुज बोल दूं इसको, ठीक है। तो देखो, अब देखो क्या निकालना है, पहले तो ये देखना है भाई ये इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या। जैसे मैंने ले लिया एस आर के बट्टे में क्या लूं मैं, डी सी लूं, वो बराबर किसके आना चाहिए, एस पी के बट्टे में मैं इसको लूं, किसको, डी ए को लूं, ये जो डी ए ले लिया मैंने, और बराबर क्या लिया मैंने, पी क्यू के बट्टे में क्या लूं मैं, ए बी ले लिया, ये इसके बराबर आना चाहिए। और आर क्यू के बट्टे में क्या लूं मैं, ये आना चाहिए, बी सी ले लिया मैंने। तो ये सब बराबर आने चाहिए, तब तो क्या होगा, तब मेरा आधी कंडीशन फॉलो होगी, आधी एक और, मतलब दो कंडीशन में मैं कह दूंगा कि समरूप है। दो चीजें चेक करूंगा, एक तो इससे सेटिस्फाई होगी, अगर ये होता है तो उसके बाद दूसरे की ओर चलेंगे, अगर ये नहीं होएगा तो फिर अपन यहीं रुक जाएंगे। देखो अब एस आर का मान कितना है, एस आर का मान 3 है, ये लो जी एस आर का मान 3 है। और डीसी का मान कितना है, ये लो जी डीसी का मान कितना है, सॉरी एस आर का मान 1.5 है, एस आर का मान कितना है 1.5 है और डीसी का मान 3 है। ये लो जी इसका मान है 1.5 और डीसी का मान है 3 और इसका एस पी का मान भी 1.5 है और डी ए का मान भी 3 है। इसका मान भी 1.5 है और इसका मान भी कितना है 3 है। इसका मान भी 1.5 है और इसका मान भी कितना है 3 है। यानी ये सब बराबर ही आ गई। देखो 1.5 का मतलब है 1.5 और 1/1.5 का मतलब ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये भी क्या हो गया मेरा 1/2। यानी ये पॉइंट हटाकर इधर 0 लगा लोगे ना तो ये 30 हो जाएगा और 15 का भाग 15 में देते एक बार और 30 में देंगे तो 2 बार। इसी प्रकार ये सभी 1/2 1/2 1/2 और 1/2 आ जाएगा। अब देखो एक कंडीशन तो मेरी फॉलो हो गई पर एक और चेक करना है और एक क्या था भाई, कोण के लिए भी चेक करो कि इसके संगत कोण बराबर है क्या। देखो इसमें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसमें तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो ये कोण क्या है
इसको तो मैं दे दूं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, यह आकृति मेरे को दिख रही है इसलिए मैंने नाम दे दिया समचतुर्भुज के कोण बराबर नहीं है। ये अगर मैं ऐसे लिख दूं ना बराबर और इसको काट दूं तो इसका मतलब बराबर नहीं है वर्ग, वर्ग के कोण, मतलब समचतुर्भुज के कोण किसके बराबर नहीं है, वर्ग के कोण के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या नहीं है आपस में, ये समरूप नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 6.1 पूरी कर ली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका अगले वीडियो में उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसका अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।